ये ग्रीन कलर की नंबर प्लेट देख के आप समझ तो गए होंगे कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और इलेक्ट्रिक कार का रिव्यू। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों में इंडिया में जैसे इलेक्ट्रिक कार्स की एक बाढ़ सी आ गई है, बट ट्रस्ट मी, ये कोई रेगुलर इलेक्ट्रिक कार नहीं है। ये है इंडिया की फर्स्ट मास मार्केट एंड मोस्ट अफोर्डेबल 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार। मिलिए किया की कारंस क्लेविस ईवी से। तो हम इस रिव्यू की शुरुआत करेंगे इस कार की बैटरी कैपेसिटी से, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में और कुछ मैटर करे ना करे, उसकी बैटरी कैपेसिटी एंड रेंज ज़रूर मैटर करती है। तो किया की ये कारंस क्लेविस ईवी आती है दो बैटरी पैक ऑप्शंस में। एक स्टैंडर्ड वेरिएंट जिसमें आपको मिलता है 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जिसकी रेंज है 404 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल चार्ज एज पर दी MIDC साइकिल। और वहीं पे लॉन्ग रेंज वेरिएंट जो हम चला रहे हैं उसमें आपको मिलता है एक 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जिससे जनरेट होती है 490 किलोमीटर्स की फुल रेंज MIDC साइकिल से। एज पर किया 10 to 80% चार्ज करने में आपको लगेंगे लगभग 40 मिनट्स 100 किलोवाट कैपेसिटी के DC फास्ट चार्जर के साथ। वहीं पहली बार मास सेगमेंट में किया लेके आया है 11 किलोवाट का AC वॉल माउंटेड चार्जर, जो लगभग 4 से 5 घंटे में इसे पूरा चार्ज कर देगा। हालांकि किया क्लेविस ईवी के साथ एक 7.4 किलोवाट का भी वॉल माउंटेड चार्जर अवेलेबल है। चार्ज करने के लिए फ्लैप आगे की तरफ ग्रिल पे नीटली इंटीग्रेट किया गया है। मुझे तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगा दिखने में, स्पेशली इसकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल और अलॉय व्हील डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न है और इसे एक क्राउड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्टैंड आउट करवाता है। यही नहीं, किया ने इसकी लुक्स पे ऐसे काम किया कि ना सिर्फ ये एस्थेटिकली प्लीजिंग है ज़्यादा रेगुलर क्लेविस से, बट ये फंक्शनैलिटी में भी उससे बेहतर है। इसका जो COD है यानी कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग वो है सिर्फ 0.29, जो रेगुलर क्लेविस में आता है 0.32, विच मीन्स व्हाट, इसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, जो चाहिए एक किसी भी इलेक्ट्रिक कार से आपको। ओवरऑल इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक सिमिलर है कारंस क्लेविस पेट्रोल वर्जन की तरह। जैसे कि मैंने पहले बताया, किया ने कुछ एलिमेंट्स को ट्विक किया है बेटर फंक्शनैलिटी एंड एस्थेटिक्स के लिए। इसके फ्रंट में आपको मिल जाता है स्टार मैप कनेक्टेड LED DRL विद आइस क्यूब LED हेडलैम्प्स एंड किया का डिजिटल टाइगर फेस। साइड में आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स और R17 अलॉयज, जबकि पीछे आ जाती है इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और कनेक्टेड टेल लाइट। तो अब मैं आ चुका हूँ इस इलेक्ट्रिक कार के कैबिन के अंदर, और यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि किया की सारी गाड़ियों के कैबिन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ये तो फिर भी एक इलेक्ट्रिक कार है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना यूनिक इसका कैबिन लेआउट है। वाइल एवरीथिंग एल्स किया क्लेविस जो रेगुलर पेट्रोल वेरिएंट है उसी की तरीके से है। जो मेजर चेंज यहाँ पे मिलते हैं वो ये है कि यहाँ पे एक फ्लोटिंग सेंट्रल कंसोल है, क्योंकि गियर बॉक्स नहीं है, तो उसकी वजह से प्रैक्टिकलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो फिर गियर बॉक्स कहाँ गया? बेसिकली किया ने गियर बॉक्स शिफ्ट कर दिया है एक स्टॉक में, जो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है, जहाँ पे ना सिर्फ उसका पावर ऑन एंड ऑफ का बटन है, बेसिकली ड्राइव, रिवर्स एंड न्यूट्रल मोड भी आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये स्टॉक की क्वालिटी, फिट एंड फिनिश देखिए, होल्ड करने में कितना अच्छा है। यहाँ पे आपका पावर ऑन एंड ऑफ का बटन है, इससे आप गाड़ी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स एंड पार्किंग मोड के लिए आपको सिर्फ ये बटन यहाँ पे दबाना है, और ड्राइव के लिए आपको ये हल्का सा ट्विस्ट ऊपर, या रिवर्स के लिए आपको हल्का सा ट्विस्ट नीचे करना है ना। इंटरेस्टिंग फीचर। इसके अलावा इसमें आती है बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS विद 20 फीचर्स, 64 कलर्स, एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, स्मार्ट प्योर एयर प्योरीफायर, स्मार्टफोन वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी विद 80+ फीचर्स। यहाँ आपको मिलता है एक फ्लोटिंग सेंट्रल कंसोल भी विद जाब्रा कवर और पेडल शिफ्टर्स फॉर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। प्रैक्टिकलिटी में भी ये कार बेहतरीन है, और आपको फ्रंट में मिलते हैं 2 कप होल्डर्स, अंडर आर्म स्टोरेज, स्पेशियस बॉटल होल्डर्स डोर्स में, एक रियर पार्सल ट्रे और थर्ड रो में बॉटल एंड टेबलेट होल्डर। जहां तक बूट की बात करें तो इसमें आता है 216 लीटर का स्पेस, जो कि किया क्लेविस पेट्रोल वर्जन जैसा ही है। अब दो बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस जो इस इलेक्ट्रिक कार में मिलते हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल वेरिएंट, वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे इंजन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ आपको मिल जाता है फ्रंक यानी फ्रंट में एक
ट्रंक जिसकी कैपेसिटी है 25 लीटर, जो कि बहुत ही यूज़फुल है अगर आपके पास एक लार्ज फैमिली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किया ने अभी प्लेस किया हुआ है इसकी एक चार्जिंग केबल, साथ ही साथ ये V2L गन। अब V2L क्या है? V2L मतलब व्हीकल टू लोड, जिसमें आप व्हीकल के बैटरी पैक को यूज़ कर सकते हैं एज अ पावर सोर्स। तो एक तरीका तो ये है कि ये गन यूज़ करके आप इसको यहाँ प्लग कीजिए आगे, जहाँ से आप चार्जिंग करते हैं, और यहाँ से पावर को ड्रॉ कर लीजिए। एंड वहीं पे दूसरा तरीका है कि आप अगर पीछे आएंगे तो पीछे रियर सीट पे भी आपको एक सॉकेट मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी अप्लायंस को पावर करने के लिए, जैसा कि एक लैपटॉप। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी सिर्फ 7 सीटर वेरिएंट में ही अवेलेबल है, यानी मिडिल रो में आपको मिलेगी बेंच टाइप सीटिंग, और थर्ड रो एक्सेस करने के लिए इसमें आता है ये बढ़िया सा वन टच सीट टंबल फीचर। थर्ड रो की सीटिंग स्पेस काफ़ी हद तक बाकी कंपटीशन जैसी ही है, लेकिन अडल्ट्स बिठा के लंबे रूट पे जाने लायक नहीं है। मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप पीछे की सीट्स को बच्चों के नाम कर दें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। किया की कारेंस क्लेविस में पावर आउटपुट है 135 और 170 PS के आसपास, डिपेंडिंग आप कौन सा बैटरी पैक ऑप्शन चूज करते हैं। हालांकि टॉर्क दोनों में सेम है, 255 न्यूटन मीटर का। इलेक्ट्रिक कार होने की वजह से इसमें आपको मिलता है एक इंस्टेंट टॉर्क, जो आपको ट्रैफिक में दूसरी गाड़ियों से आगे रखता है। किया की गाड़ियों की खास बात यह है कि इनके अर्गोनॉमिक्स हमेशा बहुत अच्छी रहती है, या सिंपल भाषा में बात करें तो काफ़ी ड्राइवर सेंट्रिक होती है। इसका स्टीयरिंग काफ़ी एजाइल है और सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्टली बैलेंस्ड है। इलेक्ट्रिक कार होने के चलते इसका NVH लेवल्स काफ़ी कंट्रोल्ड है और सस्पेंशन भी सॉफ्ट है, जो देता है इसे एक फ्लश राइड क्वालिटी। किया क्लेविस में ड्राइव मोड्स भी आते हैं, जो कि स्पोर्ट्स, इको एंड नॉर्मल है, और आप अपनी ड्राइविंग नीड्स के हिसाब से इन्हें ऑल्टर कर सकते हैं। सो हमने कंप्लीट कर ली है बेंगलुरु के इस अच्छे वेदर में किया कारेंस क्लेविस EV की फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। और यहाँ पे सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा इस साउथ कोरियन ऑटोमेकर की, जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा कि इलेक्ट्रिक MPV, वो भी अफोर्डेबल, इंडिया में लाई जा सकती है। इससे बेसिकली होगा क्या, जो पोटेंशियल बायर्स है उन्हें मिलेगा एक ऑप्शन हाई प्रैक्टिकलिटी, हाई रेंज, फीचर लोडेड एंड गुड लुकिंग MPV का, जिसकी रेंज स्टार्ट होती है सिर्फ 18 लाख रुपए से। तो आपको कैसी लगी किया की कारेंस क्लेविस EV? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब कीजिए।